नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना की बड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 2845 नए मरीज देखने को मिले हैं। लगातार अब मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लोगों से बार बार अपील की जा रही है। कोरोना से घबराए नहीं बल्कि सावधानी बरतें। लगातार लोगों से अपील की जा रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। 24 घंटे में 2845 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2175 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी लौटे हैं। कोरोना से घबराए नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। अब साइबर सिटी गुरुग्राम की बात की जाए तो रोजाना 10 से 12 हजार लोग कोरोना की जांच के लिए केंद्र पर जा रहे हैं, जिनमें लगभग 3 से 4 हजार कोरोना पॉजिटिव केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। यानी जांच करवाने वालों में हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। इस पर इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता दीपक शर्मा ने डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। लगातार तेजी से एक तरफ कहीं ना कहीं कोविड के ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों की जांच भी हो रही है। हम गुरुग्राम की बात करें तो प्रतिदिन 12,000 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर जांच की जा रही है, उनके कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और तकरीबन ये आंकड़ा अब लगातार 3 से 4 हजार तक जो है पॉजिटिव जो लोग मामले आने लगे हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ हम बात करेंगे, एक जो किट है कोविड टेस्ट किट, ये आमतौर पर अस्पतालों पर मिल रही है, ये कितनी ऑथेंटिक है, इस पे किस तरीके से लोगों के क्या डॉक्टरों की राय लेनी चाहिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम, ये किट जो है आमतौर पर तमाम मेडिकल स्टोर पे, क्या ये किट ऑथेंटिक है या लोगों को डॉक्टर के उपचार के बाद ही वहाँ वैलिड टेस्ट कराना चाहिए, इसको लेके क्या आपने? नहीं, बिल्कुल हमने या कहूँ या भारत सरकार ने कहूँ और या हरियाणा सरकार की तरफ से, बल्कि भारत सरकार की तरफ से 9 तारीख को क्लियर कट इस पे गाइडलाइंस आई हुई हैं, जिसमें हमने टेस्टिंग के ऊपर नए दिशा निर्देश दिए हैं। और ये जो किट आप दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर इस किट की भी मैं बात करूं, माई लैब की बात करूं, होम आइसोलेशन के क्राइटेरिया के साथ साथ होम टेस्टिंग के भी जो गाइडलाइंस दी थी, उसमें यह एक अप्रूव्ड किट्स में से एक है, जो आप घर पर रहकर टेस्ट कर सकते हैं और अपना रिजल्ट उसी हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। अभी आपको ये मालूम होगा, क्योंकि अभी हमने जो नए टेस्ट की गाइडलाइंस दी हैं उसमें ये बताया है कि जो लोग, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है एक माइल्ड वेरिएंट है, या प्रेजेंट कोविड का जो भी प्रेवलेंट वेरिएंट है, ये काफ़ी माइल्ड वेरिएंट है। इस वजह से हमने टेस्टिंग पे गाइडलाइंस चेंज की हैं। संभवतः सबसे पहली बात जो हमने की है, एसिम्प्टोमेटिक को टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इवन अगर आपके घर में कोई कॉन्टैक्ट हुआ है या पेशेंट है और आप सिम्टोमेटिक हैं, अगर हाई रिस्क नहीं है लेकिन आपको अन्य कोई ऐसा फीचर नहीं है, तो आपको भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ तक भी हमने ये भी कहा कि अगर खास करके हेल्थ केयर वर्कर्स को, अगर आपको कोविड पॉजिटिव भी हैं और अगर आप 3 दिन फीवर नहीं है या आपको सिम्टम्स नहीं है, तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट जैसे अपना मास्क या N95 मास्क पहनकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। और 7वें दिन तो हमने सभी को डीम्ड फिट और डिस्चार्ज डिक्लेयर करने के लिए कहा। यदि आपको कोई सिम्टम या कोई सांस लेने में ऐसी कोई तकलीफ या ऑक्सीजन की आपकी नॉर्मल है, तो आप डिस्चार्ज घोषित किए जाते हैं और आपको रिपीट टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल होम आइसोलेशन की जो है होम टेस्ट की जो किट्स हैं, ये अप्रूव्ड किट्स की लिस्ट अवेलेबल है। अगर और ये माई लैब की जो है ये बिल्कुल है, और आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अपने आईफोन पे हो या एंड्रॉयड फ़ोन पे हो, और उस पर ही इस माई लैब या जैसे जो आप किट दिखा रहे हैं इसी, ये आपको अपलोड जब करना पड़ता है, तभी जो जिस लैब से आपने किट ली है या जिसका ये है, वो ICMR पे इसको अपलोड करते हैं, तो ये डेटा में कैप्चर हो जाती है। लेकिन अधिकतर हम देख ही रहे हैं कि गुरुग्राम में प्रतिदिन 6 से 8 हजार किट ये बिक रही है मेडिकल स्टोर पर, जिसका कोई रिकॉर्ड तो हालांकि नहीं रहता। और ऐसे में वो व्यक्ति ये रिपोर्ट अपलोड करे, ये भी अभी तक ऐसा कोई जरूरी कहने ना कहीं लग रहा था। ऐसे में लगता है इसका रिकॉर्ड भी कहना कि पूरी तरीके सामने नहीं आ पा रहा। देखिए, इसका मुख्य पर्पज़ ये है कि हमें लोगों को ये अवेयर करना है, और अभी अलाउ करने का मतलब ये है कि आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप सिम्टम हैं
तो आप घर पर रहिए। हम पहले भी कह रहे हैं, अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो भी आपको टेस्ट की ऐसी आवश्यकता नहीं, और एसिम्प्टोमेटिकली तो हमने मना ही किया। अभी जो इम्पोर्टेंस है वो शायद संभवतः नंबर्स ऑफ कोविड केसेस की नहीं है, बल्कि हमें जो सोसाइटी की, जो मैं पहले भी डिस्कस किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि अगर हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, चाहे हमें कॉन्टैक्ट में रहे हों कोविड पेशेंट के, या हम खुद कोविड पेशेंट हैं, या हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, या हमें कोविड हुआ ही नहीं है, हम सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए दिशा निर्देश जो है हम फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से एक बार टाई अप जरूर करेंगे कि जहाँ तक संभव हो सके इसका डेटा रखा जाना चाहिए। हालांकि अभी तक इसका डेटा नहीं है, लेकिन हम ऐसे में लोगों को जरूर कहेंगे कि सबसे पहले तो सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और ऐसे में यदि आपको कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जरूर डॉक्टर की सलाह ले, जांच करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बढ़ते आंकड़े को रोकने के लिए एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, नियमों की पालना की जाए। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले अस्पतालों के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित आने लगे हैं। कोरोना वायरस का इलाज करते करते स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मरीज का इलाज करते हुए गुरुग्राम में कुल 94 स्वास्थ्य कर्मी अभी तक कोरोना की चपेट में आए हैं। कल तक हमारे पास कुल मिला के 94 जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो कोविड से पॉजिटिव हुए थे, जिसमें 22 हमारे डॉक्टर्स शामिल थे और 24 हमारी एएनएम शामिल थी, 10 हमारी स्टाफ नर्स शामिल थी, और बाकी जो बचे हुए हैं वो 38 लोग, जो मैं कहूँ अन्य क्लास 4 कहिए या जीडीएज या पैरामेडिक, स्वीपर एटसेट्रा, वो सभी लोग इस कैटेगरी में शामिल थे। कुल मिलाकर इस वेव में 94 जो है वो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर। बिल्कुल ट्रेनिंग की तो अभी ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उनको एक बार दोबारा से समझाया जा रहा है कि कोविड बिहेवियर के साथ मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को कहा है कि आप कोशिश करें कि N95 मास्क पहनकर काम करने की उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ क्वाइट हाई। इस वजह से उनका जो है पॉजिटिव या संक्रमण होना स्वाभाविक है। इसके अलावा हमने एक जो है नई गाइडलाइन आई हैं और हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मी हमारा उसमें सहयोग कर रहे हैं। खास करके अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो या तो टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं और अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी जिसको हम मास्क कहते हैं वो पहनकर N95 काम कर रहे हैं। गुरुग्राम में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी के साथ साथ कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय राठौर। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का असर अब शहरी क्षेत्र में भी नजर आने लगा है। हम गुरुग्राम की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस आज का जो टेम्परेचर है वो है, और जो अधिकतम तापमान की बात करें मात्र 12 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड के साथ साथ जहां लोगों को राहत मिल रही है, तो वहीं पर बढ़ती फॉग परेशानी भी बन रही है। जिस तरीके से लगातार फॉग बढ़ रही है तो लोगों को वाहन चलाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। हेडलाइट का वो प्रयोग करें और साथ ही साथ विजिबिलिटी कम होने के कारण जो हादसे हैं वो भी बढ़ने की कहीं ना कहीं शंकाएं होती है। तो ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा बड़े वाहनों को भी हिदायत दी गई है कि अपने वाहनों पर वो रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, जिससे कि हादसे होने से बच सकें। जहां एक तरफ ठंड लोगों के लिए राहत बन रही है, किसानों के लिए राहत भरी ठंड है, लेकिन वहीं पर वाहन चालकों के लिए फॉग बड़ी परेशानी भी है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। सोहना में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 दिन के बाद मिल रही है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान संक्रमित मरीज से दूसरों को भी खतरा रह सकता है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा समस्या नौकरी करने वाले लोगों को है, जिन्हें टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही कार्यालय में जाने की अनुमति है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गुरुग्राम में टेस्ट होने के कारण रिपोर्ट आने में देरी होती है। इस दौरान मरीज को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है। वहीं लोगों ने विभाग से अपील की है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मुहैया कराई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। आरटीपीसीआर रिपोर्ट का सर ऐसा है कि अभी जो रिपोर्ट्स है वो 4 से 5 दिन में आ रही है जी, और हमारी यही सरकार से अपील है कि रिपोर्ट्स कम से कम 24 आवर्स में तो मिल जाए।
और ख़ास तौर से सरकारी कर्मचारियों को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें रिपोर्ट आकर देनी पड़ती है। और मान लो अगर 4-5 दिन में बंदे को पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो ये हालात ये होता है कि उसकी तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो कितने लोगों के संपर्क में आए हैं वो भी एक मुद्दे का विषय है। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि मैक्सिमम 24 घंटे में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। RT-PCR का हम जो है सैंपल यहाँ से कलेक्ट करके गुड़गांव भेजते हैं, और क्योंकि ये जो है सभी जगह से टेस्टिंग इंक्रीज हो रखी है तो हर एक लैब पे बर्डन है, तो इसकी जो रिपोर्ट है लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अब कोर्ट के इंसाफ में भी होगा टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल। जी हाँ, गुरुग्राम हरेरा ने जियोपिटिस्ट जस्टिस के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। गुरुग्राम हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल की माने तो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए कंपनी द्वारा एक विशेष डिजिटल हरेरा कोड बनाई जाएगी, जिससे लोगों को सरल, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिया जा सकेगा। अभी इसी एक प्रयोग के तौर पर अपनाया जा रहा है। वहीं लोगों की सुविधा को देखते हुए हरेरा द्वारा डिजिटल कोड को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे विवादों के समाधान के लिए प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जा सके। इस सुविधा के साथ ही लोगों को एक ही मंच पर अपनी शिकायत दायर करने से लेकर निर्णय आने तक की सुविधा डिजिटल माध्यम से मिलेगी। यह पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक प्रक्रिया होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका पहला गोल तो और सर्विसेज जैसे धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है, तो जस्टिस एक ऐसी सर्विसेज थी जो कभी ऑनलाइन नहीं हुई, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन जो है जस्टिस सर्विसेज डिलीवर करेगा। और सबको पता है कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो बहुत आसान होती है और बड़ी कन्वीनियंट एंड हैसल्स फ्री होती है, आपके टाइम भी बचाती है, कॉस्ट भी बचाती है। तो हमने ये वर्ल्ड का एक जस्टिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो भी सिविल डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, और उनको कैसे डिलीवर किया जाए लोगों के डोर स्टेप्स तक, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म में हर किस्म की सुविधाएं दी हैं। ये जो संस्था है हरेरा के मुख्यतः 3 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन तो जो है हमारा वो है कि हम लोग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरा रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन करते हैं, और तीसरा जो हम काम करते हैं वो कंप्लेंट्स का डिस्पोजल करते हैं। वी आर नॉट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ डिपार्टमेंट दूसरी सारी सर्विसेज करता है। वी आर ए सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में प्लॉट में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई है। दोनों ही मजदूरों को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही इसकी पूरी जानकारी मृतक के परिवार वालों को भी दे दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 के प्लॉट नंबर D323 में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मिट्टी निकाली गई थी उसमें एक तरफ से मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। दोनों ही मजदूरों की पहचान हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आगे 5 बजे कॉल आया, 5:30 बजे। मैं सेक्टर 52 में काम कर रहा था, तो मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि भाई राजकुमार आपका नाम है? मैंने हाँ जी। बोले कि आप मलखान को जानते हो? मैंने हाँ जी। बोले आप मलखान के कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। बोले तो आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा और उनकी डेथ हो गई है और वो मिट्टी में दब के ख़त्म हो गए। और एक लेडीज़ भी थी साथ में, वो दोनों काम कर रहे थे। 5 आदमी काम कर रहे थे, 2 आदमी ख़त्म हो गए और 3 आदमी बच गए। गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।